भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को ऋषि पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी पर्व पर महिलाएं तीर्थ जल से स्नान करें तो ऋषि पंचमी का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ इन 7 ऋषियों की पूजा की जाती है। महिलाओं को रजस्वला धर्म अर्थात पीरियड मासिक धर्म के दौरान धार्मिक कार्य, घर के कार्य करने की मनाही होती है। ऐसे में इस दौरान अगर गलती से पूजा पाठ की सामग्री को स्पर्श कर लें और धर्म कर्मों के काम में जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियां इस दोष से मुक्त हो जाती हैं। ऋषि पंचमी का जो व्रत होता है वो मासिक धर्म में हुई गलतियों के प्रायश्चित स्वरूप किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक धर्म की महिलाओं को निश्चित तौर पर करना चाहिए। इस बार ऋषि पंचमी का महापर्व 8 सितंबर 2024 रविवार के दिन रहेगा। इस दिन मध्याह्न वापिनी पंचमी तिथि रहेगी और जिस दिन मध्याह्न वापिनी पंचमी तिथि रहती है उसी दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इसलिए 8 सितंबर 2024 रविवार के दिन सभी महिलाओं को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। और ऋषि पंचमी से जुड़ी अधिक जानकारी, पूजा शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत नियम, पारण शुभ मुहूर्त जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें विस्तार रूप से सभी जानकारियाँ दी गई हैं। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, उस वीडियो को भी आप लोग समय निकालकर अवश्य देखें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस दिन सुबह जल्दी उठें और चिचिर के 108 दातुन से अपने मुख को शुद्ध कर लें तथा 108 121 लोटा जल से स्नान करें। इस दिन अपने घर को स्वच्छ कर लें। इस दिन घर में गाय का गोबर, गौमूत्र, गंगा जल का छिड़काव करें तथा पूजन स्थान पर गौरी गणेश का स्थापना करें। ऋषि वशिष्ठ तथा देवी अरुंधति और सप्त ऋषियों की मूर्ति की स्थापना करें। कलश की स्थापना करें। अक्षत, चंदन, फूल, धूप, दीप नैवेद्य से गौरी गणेश, वशिष्ठ ऋषि, देवी अरुंधति तथा सप्त ऋषियों की पूजन पाठ करें तथा सप्त ऋषि के स्वरूप 7 ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण भोजन करवाएं। और अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते तो उन्हें ब्राह्मण भोजन स्वरूप सीधा दान करें, दक्षिणा दान करें। अर्थात आप अगर ब्राह्मण भोजन के मूल स्वरूप नगद धन राशि प्रदान कर देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। इस दिन आपको सुबह संकल्प धारण करना है, पूजन पाठ करना है तथा ऋषि पंचमी की व्रत कथा निश्चित तौर पर आपको सुनना चाहिए, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। पूजन पाठ और ब्राह्मण भोजन के बाद आप गौ माता को भोजन करवाएं और इस दिन आधी झारा अर्थात चिचरी के 108 डंठल ला करके उसको सिर पर रख के पवित्र जल से स्नान किया जाता है और आधी झारा के 108 पत्ते उसको गिन करके सर पर रख के उस पर जल डाल के उसके जल से 108 बार स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद
शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें, क्योंकि इस दिन यह विशेष स्नान किए बिना ऋषि पंचमी का व्रत पूर्ण नहीं होता। इस दिन आपको सप्त ऋषि को वस्त्र अर्पण करना चाहिए और माता अरुंधति को सुहाग की सामग्री अर्पित करना चाहिए तथा आपको पूरे श्रद्धा पूर्वक व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनोखा है। इस व्रत में कोई देवी देवता का पूजा नहीं होता है, बल्कि सप्त ऋषियों का पूजन पाठ होता है। इस व्रत को करने का उद्देश्य अखंड सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति नहीं होता है, बल्कि इस व्रत को करने से मासिक धर्म के दौरान हुई गलतियों का प्रायश्चित हो जाता है और महिलाएं दोष मुक्त हो जाती हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको ऋषि पंचमी, ऋक पंचमी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। इस कथा को सुन के ऋषि पंचमी की व्रत कथा की पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें और मासिक धर्म के दौरान हुई गलतियों से अपने आप को दोष मुक्त कर सके। बोलिए सप्त ऋषि भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय, गणेश भगवान की जय। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार ऋषि पंचमी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। भगवान के चरणों कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब आपके श्री मुखारविंद से श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के सारे पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्मों में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा प्राप्त कर लेता है, यानी कि समस्त पापों से यह छूट जाता है। वह उत्तम कथा में तुमको सुनाने जा रहा हूँ। जो ऋषि पंचमी का व्रत है वो सभी महिलाओं को करना चाहिए। जो माताएं बहनें मासिक धर्म तथा पीरियड के अवस्था में आती है, उन्हें ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत करने से उनके द्वारा जाने अनजाने में हुई कोई भी गलती हो जाती है। गलती से वह घर का सामान छू लेती है, पूजा का सामान छू लेती है, बिस्तर को छू लेती है, पानी को छू लेती है, भोजन की सामग्री को छू लेती है या भोजन बना लेती है या गलती से घर के कोई काम को कर लेती है। उन सभी पापों के प्रायश्चित के लिए ऋषि पंचमी का व्रत सभी महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। ऋषि पंचमी की जो पौराणिक कथा है उसमें लिखा हुआ है कि विदर्भ देश में उत्तंभ नामक एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण की एक पुत्र तथा एक पुत्री अर्थात 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील ब्राह्मण के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिन बाद उस कन्या का पति का मृत्यु हो गया और वो
विधवा हो गई। इस घटना से दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर एक कुटिया बनाकर निवास करने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसके सारे शरीर पर कीड़े ही कीड़े पड़ गए। कन्या ने सारी बात अपने माँ को बताई। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति किस कारण से हुई है? आखिर इसने क्या अपराध किया है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह एक ब्राह्मण की कन्या थी। ये रजस्वला होते हुए अर्थात मासिक धर्म पीरियड में होते हुए घर के सारे बर्तनों को छुआ था, भोजन के सारे सामग्री को स्पर्श किया था और इस जन्म में भी लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी होती है तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है और चौथे दिन स्नान करके शुद्ध और पवित्र होती है। अगर यह शुद्ध मन से अब ऋषि पंचमी का व्रत करें तो इसके सारे दुख और कष्ट नष्ट हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त करेगी। अपने पिता के आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत तथा पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का उसे भोग प्राप्त हुआ। ऋषि पंचमी सभी वर्ग के स्त्रियों को, सभी धर्म के स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि करके घर के स्वच्छ स्थान पर कुमकुम रोली आदि से चौकोर मंडल बना करके उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। गंधे, पुष्प, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा अर्चना करें, उनसे प्रार्थना करें और उन्हें अर्घ प्रदान करें और अपनी पूजा संपन्न करें और बिना रोपे बोए तिन्नी के चावल और पानी वाला पालक का साग और भैंस का दही का भोजन रूप में सेवन करें। इस दिन भोजन शुद्ध घी में और सेंधा नमक डालकर बनाना चाहिए। इस दिन भोजन में जोता हुआ खेत का हल्दी नहीं डाला जाता है और जोता हुआ खेत में पग भी नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष सप्त ऋषियों की पीत वर्ण 7 मूर्ति युग्मक ब्राह्मण भोजन करा के उनका विसर्जन करें और इस व्रत का उद्यापन करें। सप्त ऋषियों का पूजन अर्चन करके ब्राह्मण देवता को बुला करके उनके माध्यम से उद्यापन की विधि संपन्न करवाएं। ब्राह्मण को वस्त्र दान, अन्न दान, गौदान, स्वर्ण दान करके इस व्रत का उद्यापन करें। ऋषि पंचमी के संदर्भ में एक और कथा आती है। उसमें बताया गया है कि सतयुग में विदर्भ नगरी में स्नेहजित नामक एक राजा हुए। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसके पत्नी का नाम जयश्री था। वह अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेतों में अर्थात कृषि के कार्यों में लगी हुई थी, तब वो रजस्वला अवस्था में आ गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया। फिर भी वह घर के सारे कामों को करती रही। कुछ समय बाद वह स्त्री और पुरुष अपने आयु को भोग करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री अगले जन्म में कुतिया बनी और उसका पति सुमित्र
जो रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल के योनि को प्राप्त हुआ, क्योंकि मासिक धर्म के अतिरिक्त इनका कोई और अपराध नहीं था। इस कारण से इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का सारा विवरण याद रहा। यह दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का बहुत सम्मान करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने ब्राह्मणों को बुला करके अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके और सभी प्रकार से तैयारी की और ब्राह्मणों को आमंत्रण भी उसने भिजवा दिया। जब उसकी पत्नी कोई काम से रसोई से बाहर गई हुई थी, तब एक सर्प ने रसोई के खीर के बर्तन में विष का वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र वधू के आने पर पुत्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया, अर्थात खीर को जूठा कर दी। उसने विचार किया कि यह खीर अगर ब्राह्मण देवता खा लेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ऐसा विचार करके उसने खीर को जूठा कर दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कार्य देखा नहीं गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाल करके उस कुतिया को इतना मारा कि बेचारी कुतिया मार खा खा कर इधर उधर भागने लगी। चौके में रसोई घर में जो जूठन आदि बची रहती थी, वह सभी सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन गुस्से के कारण उसने वह सब भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान बाहर फेंकवा करके बर्तन साफ करके दोबारा भोजन तैयार करवाया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज मुझे भोजन खाने को देता है, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला है। एक सर्प वाले विष खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से मैंने छू करके उनके ना खाने योग्य कर दिया था। इस कारण से उसके बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया है। तब वो बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। मैं आज दिन भर खेत में हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया है और मुझे मारा भी बहुत है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने यह श्राद्ध निष्फल कर दिया है, यानी कि हमारे लिए जो उसने श्राद्ध किया है वह सब निष्फल हो गया है। दोनों के बातों को छुप करके उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन करवाया और फिर उनके दुखों से दुखी होकर जंगल में चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किस कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार से इनके दुखों से इन्हें छुटकारा मिलेगा। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम उनके मुक्ति के लिए अपने पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका पूरा फल अपने माता पिता को प्रदान कर देना।
भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मुख शुद्ध करके पवित्र नदी के जल में स्नान करना, नए रेशमी कपड़े धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना वचन सुन करके सुचित्र अपने घर को लौट आया तथा अपने पत्नी के साथ विधि विधान से उसने व्रत तथा पूजन किया। उसके पुण्य फल से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। अतः जो महिला श्रद्धा और भक्ति पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं, वो सभी सांसारिक सुखों को भोग करके वैकुंठ को प्राप्त करती है। अगर आप चाहें तो पति पत्नी जोड़े सहित ऋषि पंचमी का व्रत कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं रहेगा। बोलिए सप्त ऋषि भगवान की जय। ऋषि पंचमी व्रत की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, ऋषि पंचमी की यह दिव्य और ज्ञानमय कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी भक्तजन माताएं बहनें इस कथा को अंत तक सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।